मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चैप्टर नंबर 5 की समरी लेकर मैं हाजिर हूं अंजू चांगेड़, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से। और मेरे साथ मौजूद है टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डीडी शर्मा सर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का बहुत बहुत कि सर जो अभी तक की जर्नी रही है मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक के बारे में, और 4 चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं और बहुत कुछ इस बुक से हमें सीखने को मिल रहा है। और आज हम चाहेंगे कि आप हमें चैप्टर 5 क्या कहता है उसके बारे में बताएं, उसकी समरी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। बट हम भी थोड़ा बहुत इनके बारे में बात करते हैं, चैप्टर के बारे में देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें भी मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज मेरा आपसे ये है कि ये ड्रीम क्रिएशन क्या चीज़ है सर, इसके बारे में शुरुआत करें हमारे दर्शकों को समझाते हुए। देखो, कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़ बनती है तो वो दो स्तर पे बनती है। पहला तो मानसिक स्तर पे और दूसरा भौतिक स्तर पे। हर चीज़, जैसे मकान बनाया होगा तो पहले कोई कल्पना की है दिमाग में और फिर कागज़ पे उतारा होगा, फिर ब्लूप्रिंट बना होगा, फिर ईंट गारे मंगाए होंगे, बाद में भौतिक स्ट्रक्चर बनी। ऐसे ही क्या है, जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ाते हो, तो पढ़ाते हो तो पहले आपको दिमाग में ये बातें क्लियर होती है कि मैं ये पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा। आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करते हो, ठीक है ना? करते हो। कुछ जगह मैंने स्कूलों में देखा है, वो कहते हैं सिर्फ पिक्चर क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, आप भूल जाओगे, इसलिए डायरी में लिखो ये बात। तो वो डायरी लिखवाते हैं। तो जो भी टीचर है क्लास में पढ़ाने जाए, उससे पहले डायरी में ये लिखे कि मैं ये चीज़ें जो है क्लास में करूँगा, ठीक है। मैंने बीएड कॉलेजेस में कई बार लेक्चर दिए हैं, तो मैंने वहाँ देखा कि जो बीएड पढ़ाने वाले लोग हैं वो क्या है कि अपना एक लेसन प्लान बना के ले जाते थे और फिर वो जो है पढ़ाया करते थे। तो आपको भी क्या है, दिमाग में पहले कल्पना करनी पड़ेगी, एक विजुलाइज करना पड़ेगा कि भाई मैं सेल्स कॉल करूँगी तो ऐसे करूँगी, ये अगला ऐसे मेरे को रेस्पॉन्स देगा। ये ड्रीम बिल्डिंग कहलाता है, ये ड्रीम क्रिएशन कहलाता है। मैं मान लो कोई खेल खेलूँगा, वॉलीबॉल खेलूँगा तो बॉल को कैसे फेंकूँगा, क्या करूँगा, मैं पूरा उसका, अगर मैं अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ और ऊंचे लेवल पे, तो मैं पूरे के पूरे गेम की एक दिमाग में पिक्चर बनाऊँगा, विजुअलाइज करूँगा। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि मैं 10 दिन पहले ही यानी बना लेता हूँ कि मैं इस तरह से खेलूँगा, ऐसे करूँगा क्रिकेट के अंदर। तो ये जो है ड्रीम क्रिएशन कहलाता है। और अगर अपन ने ये काम नहीं किया, हेलो, ये तो होगा, ये काम हर व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो ड्रीम क्रिएशन तो होगा, लेकिन वो खुद नहीं करेगा तो फिर लोग कर देंगे, ठीक है ना? तो लोग फिर अपने हिसाब से जैसा कैसा है वो कर देंगे। कोई कहेगा ऐसे बाल मारना, कोई कहेगा ऐसे मारना, और कभी याद आएगी आपको ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। आप यानी लोगों की नकल करोगे, जो सुनी सुनाई बात है ना, वो एंड टाइम पे करते रहोगे। आपने अपनी ओर से कोई जो है काल्पनिक तस्वीर नहीं बनाई। ये काल्पनिक तस्वीर बना करके, और हो सके तो उसे कागज पे उतार लो, बाद में जो है भौतिक काम करो, तो ये ड्रीम क्रिएशन कहलाता है। लेकिन ये ड्रीम क्रिएशन इतना फास्ट जल्दी हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब तो ब्रेन ने बना दी और कब आपके शरीर ने उसे पूरा कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ, जो भी जिंदगी में आपके काम हो, थोड़ा रुकिए, ऐसे हड़बड़ाहट में मत कीजिए, रूटीन में मत कीजिए। कोई महत्वपूर्ण काम हो तो थोड़ा रुकिए और उसकी मानसिक तस्वीर बनाइए, हो सके तो उसको कागज पे उतार लीजिए और फिर जो है एक्शन पार्ट अदा कीजिए, बॉडी को काम करने दीजिए। ये ड्रीम क्रिएशन कहलाता है। सर ये जैसे ड्रीम क्रिएशन के बारे में तो आपने बताया कि पहले रुके, सोच के और फिर उस चीज़ को करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं एक कंपनी में सेल्स हेड हूँ और मैं जिम्मेदारी से काम को करती हूँ और मैं विश्वास रखती हूँ कि 1 महीने के अंदर मुझे 100 हाई टिकट सेल को क्लोज करना है। तो क्या ये मेरी सोच मुझे कामयाब बनाती है? हो सकता है कि नाकामयाब है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कामयाब हो जाओ। दोनों बातें हैं। अब चुनाव आपका है। एक बार आप इसे अपने मुंह से बोलिए, दूसरी बार बोलिए, तीसरी बार बोलिए, चौथी बार बोलिए, पांचवी बार बोलिए। फिर ये जो शब्द हैं ये किसी और के बोरोड शब्द नहीं है। जब ये आपके अपने शब्द हो गए ना, तो फिर क्या है कि ये आपकी मानसिक इमेज बन गई, ठीक है। और ये मानसिक इमेज जो है वो वह सब विचारों को अपने पास ले आएगी, उन सब परिस्थितियों को अपने पास ले आएगी, उन सब अवसरों को अपने पास ले आएगी, उन लोगों को अपने पास ले आएगी, उन विचारों को अपने पास ले जाएगी और आप 100% इसमें सफल हो जाएंगे। मगर 1 2 3 बार शुरू में
4-5 बार बोलिए ताकि आपका गला साफ हो जाए, आपके अंदर से आत्मीयता आ जाए, और आपका ऐसे नहीं कि बिना मन के बोल रही हूँ, आप इसमें आनंद आ जाए और आप जोश के साथ इसे बोल सकें। जो ही आप जोश के साथ इसे बोलेंगे, आपके पक्ष में सारा अदृश्य वातावरण बन जाएगा, आप 100% होगी। लोग जो सफल होते हैं, बड़ी सफलता पाते हैं, वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। कई तो इससे एक और करते हैं, पहले सेल्फ टॉक करते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इस आदमी को ये बोल रहा हूँ, वो मेरे को ये जवाब दे रहा, मैं ये करूँ। जो लोग RAS IAS का इंटरव्यू देने जाते हैं, मैंने तो नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं तो ऐसे ही चला गया था, लेकिन जहाँ इनकी टीचिंग वगैरह की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है इंटरव्यूज की, वहाँ जो लोग गए उन्होंने मुझे बताया कि हमने ट्रेनिंगें ली। क्या ट्रेनिंग ली? कि इंटरव्यू में हम कैसे बैठेंगे, फिर जो है अगला ये प्रश्न पूछ रहा है, मैं ये उत्तर दे रहा हूँ, और ऐसी प्रैक्टिस करवाई गई हमसे, है ना। एक पूरा का पूरा रिहर्सल किया गया, मेंटल रिहर्सल करवाया गया, तो हमें इस तरह की मानसिक तस्वीरें बन गई। तो हम क्या है कि इंटरव्यू को बहुत शानदार तरीके से फेस कर पाए, बिना किसी झिझक के। बहुत क्यों, पहले कई बार दे चुके थे ना इंटरव्यू, तो मानसिक रिहर्सल हो गई, तो वहाँ में लोक सेवा आयोग में या UPSC में देने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगर आप इसको कई बार बोल लेंगे, एक बार हो सकता है चलो आपने ये बोल करके किया और सफलता नहीं मिली, कोई बात ना, दोबारा फिर बोलिए, कीजिए, दोबारा फिर, ऐसे अगर 3-4 दिन बोल दिए तो फिर ये आवाज़ कहीं से चोरी गई नहीं है, फिर ये आवाज़ अपनी है, आपकी अपनी है, ये शब्द आपके अपने हैं, और शब्द ब्रह्म है। जब आपके मुंह से निकलेंगे और आपके अपने निकलेंगे, बोरोड नहीं होंगे, तो फिर ये सच्चे होकर रहेंगे। और सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि रचनाएं जो आप बताते हैं कि 2 तरह की रचनाएं होती है, तो सबसे पहले तो हमें रचनाएं कौन कौन तरह से हम लोग करते हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। सेकंड, ये सेल्फ इमेज क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी थोड़ा हमें डिटेल दें। देखो, अपन ने 2 रचनाओं वाली बात मैंने भी बहुत बाद में सुनी। हेलो, मैं भी जब गवर्नमेंट में 32 साल नौकरी कर चुका था, उसके बाद मैंने स्टीफन आर कोवी का जब वर्कशॉप अटेंड किया, तब ये बात सुनी। तो अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो कोई ख़ास बात नहीं है, मैं एक ऑफिसर होकर के भी ज़िंदगी में नहीं सुन पाया, तो आपको भी नहीं। 2 रचनाएं होती है का मतलब, स्टीफन आर कोवी अपनी दूसरी हैबिट है उसमें बात लिखते हैं, हर वस्तु 2 लेवल पर बनती है, पहले मानसिक रूप से और बाद में भौतिक रूप से। मानसिक कल्पना पहले की जाती है, अगर आप कल्पना नहीं करोगे तो कल्पना तो होएगी, तो फिर किसी और ने कर दी, और कोई करेगा तो फिर वो अपने हिसाब से करेगा, वो आपके हिसाब से नहीं करेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। क्या? प्रथम रचना आप अपने हिसाब से करो, मानसिक रूप से आप पहले तय कर लो कि मैं ये कॉल करूँगी, या मैं ये स्कूल में पढ़ाऊँगी या ट्रेनिंग दूँगी, तो ये बातें मैं बूझूँगी, ये संभावित प्रश्न होंगे जिनके मैं ऐसे उत्तर दूँगी, और फिर हो सके तो उसको कागज पर नक्शा उतार लीजिए। ये प्रथम रचना कहलाई, ठीक है। फिर प्रथम रचना होने के बाद में दूसरी रचना आसान है, फटाफट बड़ा एक्शन लेना है, क्योंकि दिशा तो तय हुई हुई है, आकार सारा तय होया हुआ है, तो फिर करनी है। जब दूसरी रचना होती है वो भौतिक रचना है। ओके, ये बात, तो आपको क्या करना हो गया, पहली रचना की जिम्मेदारी खुद को लेकर के रीस्क्रिप्टिंग करनी होगी। अभी आपके स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप फोन उठाते हो, बात करने लग जाते हो, ये सोचा ही नहीं कि इसको क्या बोलना चाहिए था, क्या है इसके, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन है, क्या है, इसकी जानकारी भी नहीं ली, और अपन ने अपनी बात कहनी चालू कर दी, उसने सुनी नहीं। आप अगर पहले थोड़ी पूर्वानुमान करेंगे, मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक मानसिक डिसीजन लिया जाता है कि अपन ऐसा करें या नहीं करें, और फिर मानसिक डिसीजन को भौतिक डिसीजन में उतारा जाता है। ओके, अब आपका ये जो मानसिक डिसीजन है, यही आपकी सेल्फ इमेज है। जब जब आपने मानसिक डिसीजन किए, वो सेल्फ इमेज बन गई, अंदर बैठ गई। हो सकता है वो आपने नहीं किया हो, आपकी मम्मी ने कहा हो कि तू तो मूर्ख है, तो बैठ गई अंदर। किसी ने कहा तू तो ढीली है, बैठ गया अंदर। किसी ने कहा कि अरे तू क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, और ढील गई, अरे काम में ये नहीं, अभी इसको काम नहीं करना आता, हमारे इसको काम नहीं करना। यानी ये जो सारी बातें हैं ना, वो आपके दिमाग के अंदर घुस गई, आपके सॉफ्टवेयर में बन गई, तो ये आपकी क्या प्रथम रचना बन गई। अब आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ, और मैं मेरे हिसाब से नई जो है रचना करता हूँ, तो फिर आपकी नई सेल्फ इमेज बन जाएगी। वो सेल्फ इमेज आप दूसरे लोगों को देख करके तार्किक ढंग से अपनी डालिए, बनाइए। ओके,
सर बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि मैनिफेस्ट एवरीथिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या इसे कोई व्यक्ति रोजगार के रूप में भी ले सकता है जिससे कि उनको 2 पैसे की आमदनी हो, अर्निंग के सोर्सेज ओपन हो सके? बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के इस काम को रोजगार में लेंगे तो बड़ा शानदार रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छी कमाई होएगी और राष्ट्र को और समाज को लेकर अच्छा अनूठा योगदान होएगा। ओके, लेकिन लेने से पहले एक बात देख लें, 5-10 दिन सप्ताह भर विचार लें, विचार करके अपने दिमाग में तस्वीर बना लें कहाँ तक जाना है। ये कहाँ तक जाना आपको तय करना पड़ेगा, 5 साल में कहाँ तक जाना, 10 साल में कहाँ तक जाना, और फिर उसको कैसे कैसे जाना है कागज पे उतार ले। प्रथम रचना बनाने के बाद ही मैदान में उतरें, नहीं तो क्या अल्टप्पू उतरोगे तो रिजल्ट मिले दोनों। लेकिन बाकायदा प्लान्ड वे में करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, शानदार तो आमदनी होगी, शानदार प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छा गौरवान्वित व्यक्तित्व बनेगा, और अगर ऑलरेडी आप रोजगार में हैं तो भी इसे अपना करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डीडी सर, आपने जो है चैप्टर 5 की समरी हमारे साथ में शेयर की, हमारे दर्शकों को इससे बिल्कुल लाभ होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप सभी ने इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 6 की समरी के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।